ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा ग्राफिक पेन टेबलेट है इसको मैं इस तरह से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ये वायर कुछ इस तरह से आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये वायर जो है कुछ इस तरह से रहेगा और इसको मैं यहाँ पे देखिए सी टाइप लगने का है, तो इसमें मैं ग्राफिक पेन टेबलेट कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको नीचे इस तरह से रख लूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं पेन ले लूँगा और फिर मैं यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। अगर मुझे इरेज करना होगा तो यहाँ से मैं इरेजर लूँगा और फिर मैं इस तरह से इरेज कर सकता हूँ। चलिए यहाँ से मैं इरेजर लेता हूँ और यहाँ से पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पढ़ाना है, कुछ लिखना है, तो यहाँ से मैं ग्राफिक पेन टेबलेट सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, पढ़ाना स्टार्ट करूँगा कि प्रकाश हमेशा किस दिशा में गति करता है। तो प्रकाश किस दिशा में चलता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो बस इस तरह से इस पेन से लिखना होता है। ठीक है, और इस तरह से पढ़ाना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा सवाल आएगा कि मनुष्य के रक्त संचार प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है, तो वो कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब इसको अगर कुछ और डिटेल में समझाना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं, तो यहाँ आप जो है बड़े आराम से लिख सकते हैं, लिख करके पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं लिख करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए लिख कर पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े आराम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, बट उनको समझ में ही नहीं आता है कि अपना पहला ऑनलाइन टीचिंग वीडियो कैसे रिकॉर्ड करें, करना क्या है, कैसे करना है, A to Z बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल में सिखाता हूं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक टीचर हूं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, PC है, सब कुछ है। मेरे पास ये जो है ग्राफिक पेन टैबलेट भी है, हमारे पास इस तरह का लिखने के लिए ग्राफिक पेन टैबलेट भी है। अब हमें ऑनलाइन टीचिंग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो पहला वीडियो कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे क्या करें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटेंट टाइप करना है। अगर आपको टाइपिंग आती है तो टाइप कर सकते हैं, या तो आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं। ChatGPT भी मैंने आपको यूज करना बताया है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है ChatGPT और एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ChatGPT इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ट्राई ChatGPT आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और ईमेल अकाउंट से साइन अप करने के लिए, लॉगिन करने के लिए कहेगा तो लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको जिस क्लास को पढ़ाना है उससे रिलेटेड बस आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देना है। यहाँ पे लिख देना है एक्ट एज ए ऑनलाइन टीचर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है टॉप 20 MCQs फॉर क्लास 10th, या जिस भी एग्जाम के लिए आप पढ़ाते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट साइंस, ठीक है, इन हिंदी। ठीक है, इस तरह से बस आपको क्या करना है, जैसे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ना कि मुझे ये चीज़ें टाइप करके दो या ये चीज़ें लिख करके दो, वो सारी चीज़ें बस आपको इस तरह से दे देना है और एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है सारी चीज़ें लिख करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बहुत बार बताया है कि ChatGPT का यूज करके आप किस तरह से कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं, किस तरह से सवाल लिखवा सकते हैं। आपको टाइपिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप जो है ChatGPT का यूज करके कंटेंट टाइप करवा लेंगे। कंटेंट टाइप हो गया और उसके बाद अब आपको क्या करना है, वो दोनों एप्लीकेशन यानी कि दोनों सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या PC में इंस्टॉल कर लेना है।
तो सॉफ्टवेयर को कैसे अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। जिस तरह से कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना होता है तो हम लोग ओपन करते हैं गूगल प्ले स्टोर, उसी तरह से लैपटॉप या पीसी में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करना है तो ओपन करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ठीक है। तो स्टोर ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ जिससे कि ऑनलाइन टीचिंग करना आसान होता है, तो उसका नाम है OneNote for Windows 10। OneNote for Windows 10, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिख करके सर्च कर लेना है, फिर ये एप्लीकेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा जिसका नाम है OneNote, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल लिखा हुआ मिलेगा, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। यस नो कहेगा, आपको यस कर देना है, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। और इंस्टॉल होने के बाद ये जो है इस तरह से ओपन होने लग जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम लोग अपना कंटेंट कॉपी पेस्ट करके जिसके ऊपर लिख करके पढ़ाएंगे, वो चीज़ें हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग किससे करेंगे, किससे जो है रिकॉर्डिंग करना आसान होता है। तो दोस्तों एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। इसका नाम है सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर। ये चीज़ें लिख करके सर्च करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको इंस्टॉल या गेट लिखा हुआ मिलेगा, तो गेट या इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। या अपडेट नहीं है, अगर आपने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है तो अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर लेंगे। और जैसे कि अभी मैं अपना फेस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसी की मदद से अभी मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। स्क्रीन लिख करके जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ आपको इस तरह से दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये 3 बटन दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो सेटिंग का आइकन है, सेटिंग आइकन पे क्लिक करके इसमें कुछ सेटिंग करनी होती है, यानी कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं, किस माइक से ऑडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए, वो सेटिंग कर लेंगे। वेबकैम आपको कौन सा यूज करना है, वो सारी सेटिंग वगैरह करना होता है। फिर ये जो फेस वाला बटन है, ये जो गोल जैसा यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपना जो है फेस इस तरह से सर्कल शेप में दिखा सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ, तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए। फिर इस वीडियो को देखने के बाद जो वीडियो इन द स्क्रीन पर आएगी, उस वीडियो को देख करके आप जो है इसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, इसकी सेटिंग करना, सारा कुछ सीख करके ये सारी चीज़ें भी कर लीजिएगा, ठीक है। बट पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए कि हम जो है पढ़ाएंगे कैसे। रिकॉर्ड करना तो बात की बात है, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे, कैसे चीज़ों को करना है, पहले वो जान लेते हैं। तो हमारा जो है लाइट चला गया है, इसलिए जो है हमारा यहाँ पे फेस सही से नहीं आ रहा है, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, राइट। चलिए, तो OneNote जो है आपका इंस्टॉल हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है OneNote। तो यहाँ पे ये आ जाएगा OneNote। बस आपको क्या करना है, इसको अपने लैपटॉप या पीसी में ओपन कर लेना है। देखिए इस तरह से जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको नोटबुक क्रिएट करना है, तो यहाँ नोटबुक में जाएंगे और इसके बाद इसका नाम जो भी रखना होगा आप इसका नाम रख देंगे। इसका नाम रख देता हूँ क्लास 10th MCQs, ठीक है, नाम दे देंगे। उसके बाद क्रिएट नोटबुक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएगी। फिर आपको पेज ब्लैक रखना है, वाइट रखना है, जैसा रखना होगा वैसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है
और उसके बाद पेज कलर में जाना है और यहाँ से मोर कलर में जा करके आपको पेज का कलर जैसा रखना होगा वैसा आप रख सकते हैं। रूलर लगाना है तो आप यहाँ से रूलर लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नन कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से बस कंटेंट को जो हमने चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाया है इन सभी को सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और फिर यहाँ पे आकर के बस इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और कीप टेक्स्ट ओनली कर देंगे और फिर बीच में क्लिक करके कंट्रोल ए से 2 बार कंट्रोल ए कर देंगे और फिर एक बार देखेंगे कि सही से कॉपी पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए, अब ये बिल्कुल सही से कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो पेस्ट करना भी क्या है, एक कला है। कैसे पेस्ट करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और कीप टेक्स्ट ओनली कर देना है। ठीक है, और फिर कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके और यहाँ से आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज 22 कर देना है और फिर यहाँ से अपने पसंद का फॉन्ट हिंद फॉन्ट अप्लाई करके एंटर कर देना है। बस आपका काम हो गया। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो टाइटल है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली सेलेक्ट करके इस तरह से पेस्ट कर देना है। ठीक है, और फिर इसका कलर जो भी रखना होगा, जैसा रखना होगा रख लेंगे और इसमें अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे, बोल्ड वगैरह करना होगा तो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, और इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको फुल स्क्रीन व्यू कर लेना है। व्यू टैब पे क्लिक करके फुल स्क्रीन व्यू कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ जो है लिखने का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए एक पेन का आइकन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसकी मदद से आप जो है यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करके और फिर आप यहाँ से पेन का कलर जैसा रखना चाहें आप यहाँ से पेन का कलर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर पेन का थिकनेस कितना कम या ज़्यादा रखना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप यहाँ पे जो है ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा लाइट चला गया है इसलिए यहाँ पे जो है फेस थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, बट इस तरह से अपना फेस यहाँ पे दिखा लेंगे, शो करा लेंगे और फिर यहाँ पे इसको रख लेंगे और फिर यहाँ पे लिख करके पढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ग्राफिक पेन टैबलेट आपको दिखा देता हूँ लिखने के लिए। ये टूल, ये जो हार्डवेयर है इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको लीजिए और फिर इसमें वायर कनेक्ट करेंगे और फिर लिख करके पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैसे अपना फेस रिकॉर्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, इसका वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आएगी, उस वीडियो को देख करके आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा ग्राफिक पेन टैबलेट है इसको मैं इस तरह से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, ये वायर कुछ इस तरह से आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये वायर जो है कुछ इस तरह से रहेगा और इसको मैं यहाँ पे देखिए सी टाइप लगने का है तो इसमें मैं ग्राफिक पेन टैबलेट कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको नीचे इस तरह से रख लूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं पेन ले लूँगा और फिर मैं यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। अगर मुझे इरेज करना होगा तो यहाँ से मैं इरेजर लूँगा और फिर मैं इस तरह से इरेज कर सकता हूँ। चलिए यहाँ से मैं इरेजर लेता हूँ और यहाँ से पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे पढ़ाना है, कुछ लिखना है तो यहाँ से मैं ग्राफिक पेन टैबलेट सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, पढ़ाना स्टार्ट करूँगा कि प्रकाश हमेशा किस दिशा में गति करता है। तो प्रकाश किस दिशा में चलता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो बस इस तरह से इस पेन से लिखना होता है। ठीक है, और इस तरह से पढ़ाना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा सवाल आएगा कि मनुष्य के रक्त संचार प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है, तो वो कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब इसको अगर कुछ और डिटेल में समझाना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप जो है बड़े आराम से लिख सकते हैं, लिख करके पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं लिख करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए लिख कर पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े आराम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पढ़ाएंगे। फिर यहाँ से माउस सेलेक्ट करेंगे और माउस
बगल में ही रखेंगे, फिर माउस का पहिया इस तरह से थोड़ा सा घुमा देंगे, फिर इस तरह से स्क्रॉल हो जाएगा और फिर वापस आप क्या करेंगे, यहाँ से पेन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आप जो है लिख करके पढ़ाएंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है ना। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। बस इस तरह से लिखना है, समझाना और पढ़ाना है और इस तरह से ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएगी। बस इतना ही करना होता है, ठीक है। और इस तरह से करके आप जो है पहले 10-20 वीडियो डालिए, अपलोड कीजिए। इस तरह से जब आपको एक जो है पढ़ाने का आदत बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा, फिर आप पीपीटी बनाइए, पीडीएफ बनाइए या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कीजिए या डिजिटल बोर्ड यूज कीजिए। जो करना है, जैसा करना है वैसा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप साइंस ही पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th क्लास वाले को पढ़ा सकते हैं। जिसको भी पढ़ाना है, जिस क्लास वाले को पढ़ाना है, ChatGPT से क्वेश्चन जनरेट कीजिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए और इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से लिख करके पढ़ाइए। और जिस तरह से अभी मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस तरह से रिकॉर्ड करके ये सारे काम हो जाएंगे। और मेरा फेस थोड़ा सा अभी जो है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, बिकॉज अभी जो है लाइट चली गई है तो रिंग लाइट बंद हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। बाकी क्वालिटी ज़बरदस्त आएगी, ठीक है। अगर आपको फेस दिखा करके इस तरह की वीडियो बनानी है तो फिर आपको जो है एक कैमरा भी खरीदना पड़ेगा। और अगर आपको एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है तो फिर इस तरह से एक ग्राफिक पेन टैबलेट भी खरीदना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप जो है स्क्रीन पे लिखेंगे, जिसकी मदद से आप लिख करके पढ़ाएंगे, ठीक है। बस इतना ही करिए ना, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।